अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 जमात पंजम की इस्लामियात के बाब चहारम का आगाज़ करेंगे, जिसका पहला सबक है रवादारी। बाब चहारम का उन्वान है अखलाको आदाब। तो पहला सबक है हमारे पास रवादारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी लेक्चर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और ख़ुद ब खुद पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मशक पर जाने से पहले आप मेरे साथ इस सबक की जो रीडिंग की वीडियो है वो उसको लाजमी देखें। आप फिर मशक के हर सवाल को आसानी के साथ और बग़ैर रटा लगाए याद करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि सबक का नाम रवादारी है, हम रवादारी के बारे में पढ़ते हैं। रवादारी के माना है बर्दाश्त करना और दूसरों का लिहाज करना, यानी कि बर्दाश्त करना और दूसरों का लिहाज करना। अब चूँकि हम इस्लामियात की किताब में रवादारी पढ़ रहे हैं, तो रवादारी का इस्लाम में क्या मतलब है। दीन इस्लाम में दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रिवाज का लिहाज रखना और उनको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। यानी कि इस्लाम कहता है कि अगर कोई आपके इर्द गिर्द कोई भी हिंदू है, ईसाई है, कोई भी दूसरे मज़हब का आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है उसको नुकसान पहुंचाएं, उसको किसी तरह का टॉर्चर करें, बल्कि आप उसके मजहबी अकायद का एहतराम करें। वो जिस तरह भी इबादत कर रहा है आप उसको करने दें, आप उसको तंग ना करें। तो ये एक इस्लाम की फ़राख दिली है कि वो इस तरह के जो अच्छे जज्बात हैं वो मुसलमानों को सिखाता है। तो इसको हम रवादारी कहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी गैर मुस्लिम शहरी को हलाक किया वह जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। तो जन्नत में जाना तो दूर की बात, उसको खुशबू भी जो जन्नत की है ना वो नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमें गैर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने का इतना ज़्यादा जो है इस्लाम ने हुक्म दिया है। तो हम जब उनके अकायद को, जज्बात को, या वो अपने कोई रस्म मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, तो उसको बर्दाश्त करते हैं, तो उसको रवादारी कहते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ अकायद के लोग हैं। दीन इस्लाम ये सिखाता है कि दूसरों को अपने अकीदे पर कायम रहने का हक़ दिया जाए, दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ रवादारी से पेश आया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ला इक्राह फ़िद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। मतलब आप ये नहीं कि आप तलवार पकड़ के, लाठी पकड़ के किसी के पीछे पड़ जाएं कि चलो जल्दी से इस्लाम कबूल कर लो। तो इस्लाम में, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये अल्लाह ताला सूरह बकरा में आयत नंबर 256 में फ़रमा रहे हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रवादारी के बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं। अब हमें इस्लाम ने अगर ये बातें कही हैं ना कि आप कुफ़ार के साथ, गैर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करें, तो सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसका मुज़ाहरा किया। अब नजरान एक इलाका है जहाँ से मसीहियों का एक वफ़द आया। मसीहियों यानी कि कुछ ईसाई लोग मिलने आए, उन सब को मस्जिद नबवी में ठहराया गया और उनका हर तरह से ख्याल रखा गया। तो इतनी ज़्यादा खिदमत करने के बाद, अच्छा सलूक करने के बाद, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत पेश की, लेकिन उन्होंने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने इस्लाम कबूल नहीं करना। अब ये एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, तो अब इनकार कर दिया। और जब उनकी इबादत का वक़्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी के एक गोशे में अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त दे दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कह सकते थे कि मस्जिद नबवी तो मुसलमानों की इबादत है की जगह है, ये तो अल्लाह ताला का घर है, यहाँ पर आप अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का मुज़ाहरा करते हुए मस्जिद नबवी में एक छोटी सी जगह, एक गोशा, एक कोना साइड पे दे दिया कि आप वहाँ पे जाके अपने तरीके से इबादत करें, और उनको इजाज़त दे दी। ये रवादारी की बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसी रवैये को जो है ना हम रवादारी कहते हैं। दीन इस्लाम ने गैर मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत का दरस दिया। अहद खिलाफत राशिदा में भी गैर मुसलमानों की इबादत गाहों का एहतराम बरकरार रखा गया। खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कभी भी मज़हब के मामले में जबर का रवैया अख्तियार नहीं किया। अरशाद रब्बानी है, यानी कि अल्लाह ताला का फरमान है, वाला तअस्सुबुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फ़यअस्सुबुल्लाह अदवम बिग़ैरि इल्म। सूरह अनाम आयत नंबर 108 तर्जुमा। और जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजते हैं उन्हें बुरा मत कहो, बस ऐसा ना कि वो भी इल्म के बगैर ज़्यादती करते हुए अल्लाह ताला को बुरा भला कहने लगे। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं मुसलमानों से कि आप जो गैर मुस्लिम हैं ना, उनके जो मबूद हैं, चाहे वो झूठे हैं, आप उनको बुरा भला ना कहो, क्योंकि अब उनको तो अभी नहीं पता कि एक अल्लाह ही सच्ची जो है इबादत के लायक ज़ात है। अभी तो उनको नहीं पता, तो अभी उनको मालूम नहीं है, तो वो कहीं ये ना हो कि आपके सच्चे अल्लाह को भी वो
बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो इस वजह से आप उनके मबूदों को भी बुरा भला मत कहो। किसी को खुश करने के लिए अकीदा या नज़रिया बदलना रवादारी नहीं कहलाता। अब ये नहीं है कि आप किसी जगह पे मौजूद हैं, आपका कोई फ़ायदा है, कोई वहाँ पे ऑफिसर बैठा है और वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है ना, तो वो आपसे कहता है कि जो ये रिश्वत देना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आप एक मुसलमान हैं तो आपको मालूम है कि जो रिश्वत है ये एक गलत चीज़ है, इसके देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नम में जाएंगे। और अब आप उसकी सिर्फ इस वजह से एहतराम करते हैं कि ये ईसाई है, और लेकिन वो आपको गलत नज़रिए की तरफ जा रहा है, तो इसको हम रवादारी नहीं कहेंगे। कि कहीं अगर मैंने कह दिया कि रिश्वत बुरी चीज़ है तो उसका दिल ना टूट जाए, तो ऐसी सूरत में जब आप उसको खुश करने के लिए कोई काम करेंगे ना, तो वो रवादारी नहीं होगा। रवादारी का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि गैर मुसलमानों को खुश करने के लिए हम दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करना छोड़ दें। बिलाशुबा इस्लाम गैर मुसलमानों को बहुत से हकूक़ देता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि इस्लामी अहकामात ज़िंदगी को छोड़कर गैर मुसलमानों के तौर तरीके अख्तियार किए जाएँ। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अकायद और मज़ाहब के लोग रहते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के मजहबी अकायद और माशरती रस्म व रिवाज का एहतराम करना चाहिए। किसी को उसके मज़हब, इलाके, रंग या नस्ल की वजह से तंग ना किया जाए। हर इंसान के बुनियादी और फितरी हकूक़ बराबरी की बुनियाद पर अदा किए जाएँ। ऐसा माशरा ही समाजी हम आहंगी और रवादारी की जीती जागती मिसाल बन सकता है। क्या आप जानते हैं बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों ने सैकड़ों साल तक शानदार हुकूमत की। इस पूरे दौर में उन्होंने गैर मुसलमानों के साथ रवादारी का बर्ताव किया। तो ये सारा कुछ हम इस सबक में रवादारी के बारे में पढ़ रहे हैं। आखिर में रवादारी के फ़वाइद, जिस माशरे में रवादारी हो उस माशरे में हर तरफ अमन होता है, एक दूसरे की राय और जज्बात के एहतराम का सबक मिलता है। रवादारी इंसान में सब्र व तहम्मुल और अफ़्व दरगुज़र जैसी आला सिफ़ात पैदा करने का सबब बनती है। हमें चाहिए कि बहैसियत मुसलमान नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना पर अमल करते हुए माशरे में रवादारी की फ़िज़ा कायम करें। तो ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम इसकी मशक़ को सोल्व करेंगे तो हमारे लिए सब कुछ जो है वो समझना आसान होगा। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। पहला सवाल है, इसका आई पार्ट है, रवादारी के मानी हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि रवादारी के मानी हैं बर्दाश्त करना, ठीक है, तो हम इस पर बे पे टिक कर देंगे। दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रिवाज का लिहाज रखना कहलाता है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा, दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रिवाज का लिहाज रखना रवादारी कहलाता है। तो हम बे के ऊपर रवादारी पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगले सफ़े पे, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसीहियों का एक वफ़द आया जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लम ने कहा कि आप जब उन्होंने कहा हमने इबादत करनी है तो मस्जिद नबवी के गोशे में उनको इजाज़त दे दी। तो ये नजरान से मसीहियों का एक वफ़द आया था, नजरान। तो जीम पे हम टिक करेंगे। नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहियों के वफ़द को ठहराया। कहाँ पे ठहराया था? मस्जिद नबवी में ही उनको ठहराया था, ठीक है। तो हम अलिफ पे टिक कर देंगे। आगे हमारे पास दीन में कोई डैश नहीं। तो दीन में हमारे पास जो है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बोला है, ठीक है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सूरह बकरा। ज़बरदस्ती आगे, इस्लाम गैर मुसलमानों को बहुत से डैश देता है। तो इस्लाम जो है गैर मुसलमानों को हकूक़ देता है, बहुत से हकूक़ देता है। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अकायद और डैश के लोग रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, मुख्तलिफ़ अकायद और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो हम अकायद यहाँ पे आ गया, मज़ाहिब। दूसरों के डैश और माशरती रस्म व रिवाज का लिहाज रखना जो है वो रवादारी है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि दूसरों के मजहबी अकायद और माशरती रस्म व रिवाज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मजहबी अकायद। रवादारी से माशरे में डैश पैदा होता है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, माशरे में अमन पैदा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हर तरफ अमन पैदा होता है, या खाली लिख दें रवादारी से माशरे में अमन पैदा होता है, या फिर हर तरफ अमन या खाली अमन, एक ही बात है। तो ये मैं आपको फोकस कर देता हूँ ताकि आप इसकी इमला वगैरह चेक कर लें। ये हमारे पास दूसरा सवाल। अब हम मुख्तसर जवाबात की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। पहला है, रवादारी से क्या मुराद है? तो रवादारी का मतलब है कि बर्दाश्त करना, क्योंकि हम इस्लामियात की किताब पढ़ रहे हैं तो हम इस्लाम की मुताबिक इसकी जो तारीफ़ है वो लिखेंगे। तो दीन इस्लाम में दूसरों के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रिवाज का लिहाज रखना और उनको बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। तो ये हमारे पास आई का आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें।
तो बजाय इसके कि आप महंगी गाइड बुक्स ख़रीदें, आप बाज़ार से 20 या 30 रुपए वाली कॉपी ख़रीद के तो उस पर ये मेरी स्क्रीनशॉट लेके जवाबात लिख कर अपनी गाइड खुद बना सकते हैं। आगे रवादारी से मुराद के बाद है कि रवादारी के कोई से 2 फ़ायदे तहरीर करें। आपने 2 फ़ायदे बताने हैं रवादारी के, तो ये बेसिकली किताब में यहाँ पे लिखे हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए आसान करके रखे हैं। तो पहला, रवादारी से मुआशरे में अमन कायम होता है। दूसरा, रवादारी से इंसान में सब्र व तहम्मुल जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। तो ये हमारे पास जवाब आ गया दूसरे का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चलते हैं, नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीही वफ़द से कैसा सलूक किया। तो कैसा सलूक किया था, रवादारी का सलूक किया था, लेकिन हमने इसको प्रॉपर जो है वो लिखना है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीही वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठहराया और उनका हर तरह से ख्याल रखा गया। उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जब उनकी इबादत का वक़्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का मुज़ाहिरा करते हुए उनको मस्जिद नबवी के एक गोशे में अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त दे दी। अब बेसिकली ये जवाब लंबा तो है, लेकिन यही जवाब जो है ना, आपने जब ये तफसीली जवाब याद करने हैं ना, तो इसके आई पार्ट में याद करना है। तो जब आपने, क्योंकि वहाँ पे तो मजबूरी है, आपको 10 नंबर के लिए लंबा जवाब याद करना पड़ेगा, तो अगर आपने वहाँ पे याद करना है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप ये ना देखें कि सवाल छोटा है, तो आपने इसको याद कर लेना है, और याद करने से आपका तीसरा सवाल भी हल हो जाएगा और ये पहला सवाल भी। जब मैं पहले का जवाब आपके साथ शेयर करूँगा तो उसमें ये आप देख लेंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं तीसरे का जवाब, जिसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर सेव कर लें। थर्ड के बाद हमारे पास खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दूसरे मज़ाहब की इबादत गाहों की हिफाजत का दरस कैसे दिया। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जबर का रवैया अख्तियार नहीं किया, इबादत गाहों का एहतराम बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पे जवाब थोड़ा सा लिमिटेड है, टू द पॉइंट नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा ख़ुद से टू द पॉइंट करेंगे, और वो ये है, खुलफ़ाए राशिदीन ने दूसरे मज़ाहब की इबादत गाहों का एहतराम किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। उन्होंने गैर मुसलमानों को अमन के साथ अपनी इबादत और मजहबी रसूमात अदा करने की आज़ादी दी। ये IB का जवाब है, और इस तरह का आपको आसान जवाब किसी गाइड बुक में नहीं देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में नोट कर लें। आगे हमारे पास तफसीली जवाब तहरीर करें। तो बेसिकली जो आपने पहला सवाल है, कुरान और हदीस की रोशनी में रवादारी की अहमियत तहरीर करें। तो अब आपने जो यहाँ पे किया था ना, वो इस हदीस की रोशनी में उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका हम जवाब चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जवाब है इसका, दीन इस्लाम में दूसरों का लिहाज करने और उनको अपने अकीदे पर कायम रहने का हक़ देते हुए हमें रवादारी से पेश आने की तलकीन की गई है। बस आपने 1, 2, 3, 4 ये 4 लाइनें आपने याद करनी। नीचे वही चीज़ें हैं जो आप मुख्तसर सवालात में याद कर चुके हैं, इस वजह से ये आपने घबराना नहीं कि बहुत बड़ा है। सिर्फ ये आपने 1, 2, 3, 4 तलकीन की गई है। इसके बाद वही चीज़ें हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये कुरान की रोशनी में हो गया। और अब हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीही वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ठहराया और उनका हर तरह से ख्याल रखा गया। उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जब उनकी इबादत का वक़्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का मुज़ाहरा करते हुए उनको मस्जिद नबवी के एक गोशे में अपने तरीके से इबादत करने की इजाज़त दे दी। ठीक है, अब आप इतना भी लिख सकती हैं, ये हमारा सिर्फ 4 लाइनें कुरान की बात, हदीस की बात। अगर आप थोड़ा सा और ऐड करना चाहें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी गैर मुस्लिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी गैर मुस्लिम शहरी को हलाक किया वो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। तो जवाब मैं आपके सामने दोबारा शो कर देता हूँ। ये आप पहले इतना देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और ये छोटी सी एक लाइन है, सूंघ सकेगा। तो ये हमारे पास जवाब हो गया पहले का। आगे पाकिस्तानी माशरे में अमन और तरक्की कायम करने के लिए रवादारी का किरदार बयान करें। तो ये हमारे पास जो
इतना सा पैराग्राफ है ना हमारे मुल्क में, लेकिन ये भी पॉइंट ऐसा जवाब नहीं है कि हम इसको रिलेट कर सकें। इसको हम टू द पॉइंट आसान अल्फाज में बनाएंगे और ये जवाब इस तरह से हो जाएगा, और छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं है 10 नंबर के लिए। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और मज़ाहब के लोग रहते हैं। जब हम सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं तो मुआशरे से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं और अमन कायम होता है। इसी अमन और सुकून की वजह से सब मिलकर मेहनत कर सकते हैं, बच्चे खुशी से स्कूल जा सकते हैं और हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की कर सकता है। यहाँ पे आप एक कोमा डाल सकते हैं के बाद, अदरवाइज़ जवाब एक्यूरेट है। ये हमारे पास दूसरे का जवाब है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। अब लास्ट में हमारे पास रवादारी और बर्दाश्त के उन्वान पर एक तकरीर या खाका तैयार करें और असम्बली में पेश करें। हम या तो आप एक तकरीर लिख लें या खाका, तो मैं आपके साथ खाका बना के शेयर कर देता हूँ। हम अपने स्कूल, महल्ले या गली में रवादारी पर कैसे अमल कर सकते हैं, अपनी कापी में चंद निकात तहरीर करें। तो इसमें बेसिकली ये आपको मालूम है कि हमें किसी के घर के सामने जो है वो कचरा नहीं फेंकना चाहिए, गली में ऊंची ऊंची आवाज़ों से नहीं गुजरना चाहिए, हमें जो है अपने घर में टीवी की आवाज़ ऊंची नहीं करनी चाहिए। हमारे घर के सामने अगर मतलब के बच्चे हैं वो गली में, मतलब कि अव्वल तो वो नहीं खेलते, कभी कभी वो निकल आए हैं, ठीक है, तो हमें बिला वजह नहीं उन्हें कहना चाहिए कि हमारे दरवाज़े के सामने ना खेलो। इसी तरह उनको भी ये चाहिए कि आप जो है पत्थर या कंकर ना चलाएं, पटाखे ना चलाएं। तो ये सारी बातें जो है ना, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट या टीचर को इसका जवाब चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज़ ये पहले का जवाब मैं आपके साथ जो है वो खाके की शक्ल में शेयर कर रहा हूँ। ये रहा पहले का जवाब। तो इसको आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सबक नंबर 1 बाप जो चहारम है हमारे, उसका पहला सबक जो है वो रीडिंग भी की और उसकी मशक को भी सॉल्व किया। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला सबक नंबर 2 को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।